जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अल जज़ीरा और मैं हूं ज़ियारत खान मेहमान। मैं इस टाइम मौजूद हूं आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट वर्कर वेलफेयर यूनियन के ऑफ़िस में। हमारे साथ मौजूद हैं गुड ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं मरकज़ी जावेद इकबाल ख़ान साहब, और सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज इन्होंने हमें एक अहम इशू पे बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया। वो अहम इशू ये है कि आज से कोई 7-8 महीने पहले, ठीक है, IG साहब ने कच्चे के इलाके के लिए डाकुओं के ख़िलाफ़ 3 अरब रुपए का फ़ंड भी जारी किया कि ये जो अगवा बराए तावान के वाक़यात हो रहे थे कच्चे के इलाके में, इसको रोका जा सके और इन पर ना इसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। तो 3 अरब का फ़ंड जारी हुआ, और वो फ़ंड जारी होता है अपना DPO रहीम यार ख़ान और DPO अपना राजनपुर, ठीक है, उन पे ऑपरेशन भी करते हैं और मामलात भी करते हैं। और आज हाल ही 3-4 दिन पहले गोट मज़ारी थाना गोट मज़ारी DPO राजनपुर के इलाके में अगवा बराए तावान का एक और वाक़या होता है, और लोग एहतजाज के लिए सड़कों पे निकलते हैं। सड़कों पे निकल के लिए एहतजाज भी करते हैं कि भाई हमारे ड्राइवरों के साथ जुल्म हो रहा है और वो दिन दिहाड़े अगवा किए जा रहे हैं। पहले तो कच्चे के इलाके में अगवा किए जा रहे थे, अब वो कच्चे के इलाके से शहर में आ गए हैं। शहर में अगवा बराए के तावान के वाक़यात हो रहे हैं और ड्राइवरों को अगवा किया जाता है, उसके बाद उन पर तशद्दुद किया जाता है। उन तशद्दुद की जो है ना, उनको अजियत दी जाती है। अजियत के बाद उनकी वीडियो बना के उनके घर वालों को, उनके गाड़ी मालकान को भेजी जाती है। तो इसी इशू पे जावेद इकबाल ख़ान साहब ने हमें बुलाया कि भाई मुतअद्दिद ऐसे मामलात हो रहे हैं और मीडिया भी खामोश है और इंतज़ामिया भी खामोश है। तो इनसे बात करते हैं जावेद इकबाल ख़ान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल, खैरियत से? ठीक ठाक। जावेद भाई, ये क्या मामलात है और ये अभी तक कितने वाक़यात हो चुके हैं और कितनी FIR हो चुकी है, कितने लोग बरामद हो चुके हैं और कितने लोगों को जो है ना, क्या उसे कहते हैं कि तावान दे चुके हैं? ये बड़ी मेहरबानी, आप हमारी दावत पे आए हैं और हमारी आवाज़ बने हैं। सबसे पहले तो IG पंजाब से मेरी दरख्वास्त है कि टिकटॉक को छोड़ें और जो काम है, जो असल मसला है, उस पर तवज्जो दें कि आप अरबों रुपए फ़ंड दे रहे हैं, ठीक है, कच्चे के इलाके में, और नतीजा सिफर है। आए दिन रोज़गार, आए दिन वहाँ से ड्राइवर अगवा हो रहे हैं। हमारे तो ड्राइवर, हमारी जो गाड़ियाँ हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, उन्होंने तो सिंध में, जब सिंध से निकलते हैं कश्मीर से राजनपुर का इलाका, तो मुकम्मल तौर पे वो रोड जो है ना उन्होंने छोड़ दिए हैं। उस पर अभी कोई गाड़ी आने जाने वाली, क्योंकि जो गाड़ी आती है उसको रोक के, उनको अगवा करके, उन पे तशद्दुद करके उनसे अगवा बराए तावान वसूल किया जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि IG साहब ने जो इतना फ़ंड लिया है वो कहाँ पे लगाया? उस फंड राजनपुर DPO राजनपुर को और DPO रहीम यार ख़ान को मिला है, ठीक है। और उन्होंने भी जो है ना एक फ़िल्मी स्टाइल और किसी कैमरामैन को बुला के फिल्मी स्टाइल में एक कच्चे के इलाके में गए और ऐसे मिट्टी के ढेर देखे, वहाँ पे लेट के बस 1-2 चार फायर किए हवा में, और ये ऑपरेशन हो रहा है, ये बत्ताबंद गाड़ियाँ जा रही है, ये हम इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं। और उनका जो है ना वो ऑपरेशन का नतीजा क्या बना? कुछ भी नहीं। वो कच्चे का इलाका भी वैसे है और जो पक्के का इलाका है, जो शहर है, वहाँ पे भी दिन दिहाड़े जो है ना ड्राइवरों को अगवा किया जा रहा है। अगवा बराए तावान के जो मामलात और तकाज़े किए जा रहे हैं। जी, असल बात यही है कि जो बेसिक चीज़ है, जो बुनियादी चीज़ें, उस पर काम नहीं हो रहा। अगर उस पर काम होता, मुकम्मल ऑपरेशन होता, तो आज वहाँ पे हमारी जो ट्रैफिक है वो रवा दवा रहती। मुकम्मल ट्रैफिक वहाँ पे नहीं आ रही, सारी ट्रैफिक जो है ना वो साइडों पे चले गए हैं, सारे जितने भी ड्राइवर हैं। पिछले दिनों में आपको पता ही होगा,
आपको इसका इल्म होगा कि ये 2-3 दिन पहले की बात है कि गाड़ी को उन्होंने रोक कर गाड़ियों को और उन पे तशद्दुद भी किया गया है, उनके ड्राइवर को जो है ना अगवा भी किया गया है और उनको मारा पीटा भी गया है। उसके बाद जब हमारे लोग वहाँ पे गए उन्होंने कहा कि हमने रोड ब्लॉक करना है, तो गोठ मज़ारी थाने के जो SHO साहब हैं उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा इलाका बनता ही नहीं है, ये BNP का इलाका बनता है। तो वो अभी वो इसी चीज़ों में जो है ना वो गुंजल से बने हुए हैं कि भाई ये इलाका मेरा है या उसका है। तो उसके दौरान नुकसान किसका हो रहा है? ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो रहा है। तो BMP जो है वो भी तो पंजाब में है और कमिश्नर के अंडर है। तो वो तो उनको चाहिए ना, कमिश्नर साहब को चाहिए कि उस पर एक्शन लेना। अब ये अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। और वो तावान अगवा कर रहे, अगवा बराए तावान के जो है ना वो मुतालबा कर रहे हैं, जबकि ड्राइवर के ऊपर जो है ना वो तशद्दुद किया जा रहा है। ये खाली पंजाब में नहीं है, ये वाक़यात जब आप पिछले 2-4 दिन पहले चले जाएं, ये नाइज गोट है अपना कश्मीर में 4 ड्राइवरों को गोलियां मार दिया गया, हलाक किया गया है। उनके बाद 2 को अगवा करके वो साथ ले गए हैं। मुतअद्दिद ड्राइवर ज़ख्मी है, रोड ब्लॉक हुआ था, रोड बंद था, ठीक है कि नहीं। पहले तो सिंध में ऐसा होता था कि रात को जो है ना रात को ट्रैफिक बंद हो जाती थी, नहीं चलती थी। अब तो दिन दिहाड़े मेन रोड के ऊपर मेन GT रोड है जो कंदकोट से निकलती है कश्मीर आती है, उस रोड के मेन के ऊपर जो है ना वो राह चलते उनको अगवा किया जाता है और उन ड्राइवरों को उनको अगवा करके तो उनको मालिकान को जो है ना वो तशद्दुद ज़्यादा जो तस्वीरें हैं वो भेजकर वीडियोस बना के भेजकर उनसे अगवा बराता वाहन वसूल किया जाता है। गाड़ियों को टायर ब्रस्ट कर दिए जाते हैं। देखिए लाकानूनियत से बनी हुई है, जंगल का कानून बना हुआ है। जंगल का कानून है, जंगल का कानून है। आप देख सकते हैं कि जाए वकुआ पे DSP कोट मज़ारी वहाँ पे आते हैं तो वो क्या गुफ्तगू करते हैं, और BMP के जो एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं। SHO जो शाहिद साहब कोट मज़ारी के हैं, कोट मज़ारी के जो SHO हैं वो भी मौजूद हैं। तो DSP साहब क्या फरमा रहे हैं? DSP साहब कह रहे हैं कि जनाब ये इलाका मेरा नहीं है, तो ये मैं बजाय वकूफ़ पे आया, ये मेरे अंडर में नहीं आता, ये BMP के है। और BMP का एहलकार ये कहता है कि नहीं जी ये हमारा नहीं है, ये अपना गोट मज़ारी थाने का लगता है। तो लिहाजा मैं पटवारी को और तहसीलदार को बुलाते हैं तो ये चेक कर लेते हैं। अब हमारे लम्हा फ़िक्रिया ये है कि आप सुने, ठीक है, सुने इसको कि ये आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, DSP साहब क्या फरमा रहे हैं और ये BMP का जो है कार है वो क्या फरमा रहे हैं। इस सारे दोस्त खड़े थे जी सर, इन्हें की मौजूदगी दे विच इनायत साहब खड़े थे भाईजान ऑन रिकॉर्ड है, देख हां रिकॉर्ड है बगैर ऑन रिकॉर्ड है। DSP साहब खड़े ने ऐसे जो मौके पे खड़े, ठीक है। असर बंदा अगवा थी लाने एक तो तस्लीम कर तो अलग है, दूसरी तो बलोच कम्युनिटी वास्ते रख दो, जाहिर है, ठीक है। मेरी याद छोड़ो, बलोच कम्युनिटी वास्ते रख दो तो सरदारी खानदान नाल, सरदारी साहब नाल, वडेरदारी साहब नाल तो ताल्लुक तो जल्दी आ, ठीक है। क्योंकि हुण एक साइड देखना SHO बार ना उसे, DSP बार ना उसे, जे किसी आन मौके थे वो बंदा है जी मैं रात वाला यहाँ भाई, ठीक है, बंदा भी आया, DSP ने भी गालती है वाला तो दफेदार ने भी गालती है। हुण वो मसला तो है, ठीक है। असर बंदा आगा थे चाकरानी बूटी 24 घंटा तुसें इकट्ठे तोरे नाल तोरे बार्डर नाल अवेलेबल इकट्ठे एक कोई बार्डर। हुण असां केंदा दर खड़का BMP के ओरे हुण तोरे आन इस पर जो साहब खड़े DSP भाई मैं इनायत साहब मलिक साहब मेरी एक गाल सुनो, मैं खुदा ना खासा लोग के या कुछ सिखाते नहीं है खड़ा जेरा बंदा आया खड़े एग्जैक्ट हूं निशानदेही कीती है कि ए पॉइंट है तो सामने तक खड़ा इथे आते तुसा इंदी देखो रिकॉर्डिंग बनाओ तुम्हारे अंदर इतना मेरे ख्याल में होनी चाहिए मॉरल कर दी यार मेरे इलाके में अपनी को ओन करे ना मैं पट्टा देना हूं बेचारे दा कसूर तो कहनी ना। नहीं सर देख तू मेरी गाल सुन सर, मैं बिल्कुल करे था इनके पटवारी की रिपोर्ट दिन था जमेदार साहब ने गाल करे था उनके खुद सा पटवारी के मजीद में पर रिपोर्ट करे था। अच्छा तो भाई ये हाल इलाका अपना ट्राइबल जनाब या अपना सारे रिपोर्ट जी अरे सुनो सही जी असां में कोई वाली घर वने तो ना सर अरे सुनो महीना भाई मेरी एक गाल सुनो जी जी जिथा थाना गोठ मजारी दा बोर्ड खत्म थी ना पे जी जी सर ए हूं को तुसा 2 किलो 2.5 किलोमीटर अगू खड़े वे पटवारी के सर पहुंच गए तो होंगे ना इलाके दे पटवारी के ने भी रास्ता कर गए इतना देर तो बंदा मार वने अल्लाह खैर करे सर, क्यों मारे अल्लाह खैर करे उन्हें दे आते भले मार अल्लाह खैर करे सर आपकी ड्यूटी है सर, आपको एरिया का तो पता होना चाहिए सर कि मेरी हदूद कहाँ तक है, आपको होना चाहिए सर। ये एरिया आप तस्लीम करें इस बात को कि ये एरिया हमारा है या
शोर करने वाली बात नहीं है। ये भी हमारे भाई हैं, हमारे फोर्स का हिस्सा हैं, ये भी हमारे भाई हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। हम इसको एमिकेबली साफ कर लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हमें एरिया लोकेट हो जाता कि एरिया कौन सा है। बिल्कुल अब एरिया लोकेट हो गया है कि ये बीएमपी का एरिया बनता है। जी। तो मैं सर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जाके फोन पे। जी सर। इसके हमने कोऑर्डिनेट्स भी ले लिए हैं। जी सर। ठीक है, हम इसको जाके हाईलाइट करते हैं, इनको बताते हैं कि ये एरिया किसका है। ठीक हो गया। अगर ये आपका आज ही हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, अगर ये हमारा एरिया, मैं अभी डीपी साहब से भी बात करता हूँ। पहले ये रिजॉल्व नहीं हो रहा था कि हाँ एरिया किसका है। जी। अब ये रिजॉल्व हो गया है। वो जो मौके पे बंदा है उसने आके निशानदेही कर दी हम बेहतर था कि हम आपकी बात सुनते, इनकी बात सुनते, मलिक साहब की बात सुनते। जो जिसके साथ वकूआ हुआ है वो वकूए वाला खुद बंदा इधर आ गया है। हमने गनी साहब को हमने यही सुबह से कहा हुआ है कि भाई विक्टिम मौजूद है, आप चले उसको साथ लेके एरिया पे चले, वो पता चल जाएगा। मैं तो आ गया हूं ना। बनता है तो हम एफआईआर करने के लिए तैयार हैं। हमने भी आप लोग जी, ये आपकी कोऑर्डिनेशन थी। अच्छा, तो फिर असल बात यह कि इस पे जो है ना हमें तो बड़ी तशवीश लाहक हो रही है कि ये ना हो कि हम मजबूर हो जाएं भैया जाम हड़ताल की काल के लिए, और जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं वो सर जोड़कर बैठ गए हैं कि भाई अगर जाएं तो हम किस रास्ते से जाएं। पूरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो ये देखिए कोई हालात नहीं है। हम टोल प्लाजे भी दे रहे हैं, हम टैक्सेस भी दे रहे हैं, हम टैक्स रोड पे आने से पहले हम सारा कुछ अदा कर देते हैं। उसके बावजूद भी हमें कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है हमारे ड्राइवर, हमारे वर्कर के लिए, हमारे ट्रांसपोर्टर के लिए कोई सेफ्टी नहीं है कि हमारा जो है ना वो हमारा सद्देबाब हो सके। आए दिन नुकसान पे नुकसान, और आए दिन हमारे ड्राइवरों को अगवा करके तशद्दुद करके उनको मारा जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं, रात को नाके लगा कर पुलिस भी लूट रही है, डाकू भी लूट रहे हैं। तो हमारी तो वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी अपील है कि खुदारा या आसम मुनीर साहब से अपील है कि ऐसा ऑपरेशन करें कि इस पुलिस को तो साइड पे कर ले, कोई मेहरबानी है, क्योंकि ये तो अभी इन्होंने करना होता तो कब का कर चुके होते। आपकी मेहरबानी है कि फोर्सेस का इदारे इन जगहों पे जो है ना वो अपना एक्शन लें और हमें इस जुल्म और सितम से निजात दिलाई जाए। आईजी साहब, आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ख़ुसूसन आपसे हमारी अपील है कि आप खुदारा ये जो टिकटॉक के वाले मामलात है इससे थोड़ा सा वो करें, कुछ दिनों के लिए पीछे हटें। और ये जो आप एक मीडिया का और एंकर का जो रोल अदा कर रहे हैं मुख्तलिफ थानों में जाके, वो आप एक रेवन्यूशन दिखा रहे हैं, उनसे थोड़ा सा वो करें, साइड पे देखें कि राजनपुर के इलाके में क्या हो रहा है, ठीक है। और ये देखें कि दिन दिहाड़े ड्राइवरों को अगवा किया जा रहा है। शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये खुसूसन आपके लिए हम ये वीडियो चला रहे हैं कि जो ये ड्राइवर के ऊपर कितनी अजियत हो रही है, कितनी अजियत ड्राइवर के ऊपर हो रही है, कितना मारा पीटा जा रहा है। और ये इनकी वीडियो बना के इनके घर वालों को भेजते हैं व्हाट्सएप पे और उसके मालकान को भेजते हैं तो तावान मांगने के लिए। ये अजियत देखें कि कितनी अजियत ये ड्राइवरों पे हो रही है, ठीक है। आग जला के प्लास्टिक को आग लगाकर उसके कमर पे कतरे डालते हैं और प्लास्टिक उनके गरम खोलता प्लास्टिक उनके कमर पे फेंका जाता है। देखें आईजी साहब अपनी आंखें खोले, देखें इसको। और सेक्रेटरी साहब से हम बात करते हैं कि जब ये वाक़या हुआ तो आपका जो है ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट के वर्कर वेलफेयर यूनियन के जो नुमाइंदे हैं वहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है, उनसे बात करने के लिए। तो उनकी बात सुनने को SHO तैयार ही नहीं था, SHO जो है ना थाने से निकलने को तैयार नहीं था। तो क्या मामला थे, सेक्रेटरी साहब से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप साहब, जब ये वाक़या हुआ, ड्राइवर को दिन दिहाड़े अगवा किया गया, ठीक है, तो SHO गोड मज़ारी शाहिद साहब के पास आपके वर्कर यूनियन के लोग गए हैं वहाँ पे, तो उनका रवैया कैसा था उनके साथ और क्या मामला थे? सबसे पहले बात तो ये है कि हमें इंतहाई दुख है कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाला एक शोबा है ट्रांसपोर्टर, उनके साथ तो बिल्कुल सतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। और वहाँ जो वाक़या हुआ, वहाँ भी पुलिस का वही रवायती जो उनका एक अंदाज़ होता है वही उन्होंने अपनाया। मेरा सवाल रियासत से ये है कि हमने जब से होश संभाली, हमने देखा कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में कोई तंजीमें बनी, तहरीकें चली, ग्रुप बने, ग्रोह चले, उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया। लेकिन ये कच्चे वाले कौन सी मखलूक के लोग हैं कि ये रियासत के अंडर नहीं आते, रियासत इन पे हाथ क्यों नहीं डालती? क्योंकि बड़े बड़े ताकतवर लोग जिन्होंने मुल्क के तूलो अर्ज़ में मुल्क के महकमे को हिला के रख दिया, रियासत ने उनको बिल्कुल निस्तो नबूद कर दिया। लेकिन ये कौन सी मखलूक के लोग हैं कि जिनको जो रियासत के काबू ही नहीं आ रहे। रियासत को चाहिए कि मुल्क के अंदर जो
रोड जो हैं जहाँ ट्रांसपोर्टर दिन रात अपनी मुल्क की तरक्की के लिए जो ड्राइवर 6-6 माह तक घर नहीं जा सकते, ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। ये भी प्रदेश है, जैसे लोग ओवरसीज़ हैं एक प्रदेश में, इसी तरह ड्राइवर भी प्रदेशी लोग हैं। इनको तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की ज़िम्मेदारी है। और हमारा रियासत से ये सवाल बनता कि आखिर ये जो कच्चे के लोग हैं वो इतने ताकतवर क्यों हैं या रियासत के काबू में क्यों नहीं आते। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, पाकिस्तान के अंदर बल्ला मिल गया, बल्ला नहीं मिलेगा, बल्ला दे देंगे नहीं देंगे, सारी कौम को नफसियाती मरीज़ बना के रख दिया है और सारी कौम को नफसियात के अंदर मुब्तला करके मुल्क का खाना ख़राब कर दिया। और निज़ाम ये है कि जहाँ इंसाफ चाहिए वहाँ इंसाफ है नहीं, जहाँ इंसाफ की ज़रूरत नहीं वहाँ अदालत रातों को भी खोल दी जाती हैं कि फ़लाँ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। एक ड्रामा बनाया हुआ है। जो लोग मज़लूम हैं, मुल्क के निज़ाम को चाहिए कि उनको इंसाफ फराहम करें। अगर ट्रांसपोर्टर को इंसाफ फराहम नहीं करेंगे तो ट्रांसपोर्टर कहाँ जाएंगे, और ट्रांसपोर्टर अगर अपनी आमदरफ्त बंद कर देते तो मुल्क का निज़ाम बंद हो जाएगा। हुकूमत वक़्त को, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को, चाहे वो निगरान ही है, उनको मुस्तकिल तौर पर यह सोचना चाहिए। और आईजी साहब को जो फ़ंड मिले उनको भी अच्छी जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टर को तहफ़्फ़ुज़ मिले। और ट्रांसपोर्टर को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो मुल्क की मईशत ही बेहतर होगी। हमारा कोई ना तो मुतालबा नाजायज़ है और ना हमारी जो फरियाद है ये गलत है। हम ये कहते हैं कि जो लोग मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, ड्राइवर हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब उनकी अज़ियतनाक वीडियो जब जारी की जाएंगी, अगर दूसरे ग्रुप करें तो वो दहशतगर्द हैं, कच्चे के लोग करें तो हुक्मरानों के कान पर जूं तक न रेंगे। तो ये सतीली माँ जैसा सलूक ख़त्म होना चाहिए ट्रांसपोर्टरों से। अच्छा हाफ़िज़ साहब, जैसे ये कोट मज़ारी का जो है SHO और जो DSP है, जैसे वो कह रही है हमारा इलाका नहीं है, BMP कह रही है ये हमारा इलाका नहीं है, हम तहसीलदार को बुलाते हैं और ये पटवारी को बुलाते हैं, देखते हैं, ठीक है। अगर ठीक है यहाँ पे कोई PTI का झंडा कोई लहरा दे, ठीक है, तो मेरा हिसाब से वो इलाका BNP का भी हो जाएगा और वो DSP का भी इलाका बन जाएगा और इंतज़ामिया हरकत में आ जाएगी। जहाँ से पुलिस ने नंबर लेने हों या जहाँ से रिश्वत लेनी हो वहाँ हदूद नहीं देखी जाती, फिर वो दोनों की आपस में लड़ाई होती है। वो कहेगा ये मेरा इलाका था, वो कहेगा ये मेरा इलाका था। वहाँ पटवारी की, गिरदावर की, तहसीलदार की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जहाँ पता है कि यहाँ मुश्किलात पेश आ सकती हैं वहाँ वो मसाइल खड़े कर देते हैं। और मसाइल में ये है पटवारी को लाएंगे, गिरदावर को लाएंगे, तहसीलदार को लाएंगे। असल मसला इस चीज़ का आईजी साहब को नोटिस लेना चाहिए कि और देखा जाए, मीडिया पर इसको लाया जाए कि ये किसका इलाका था और जो इसमें सुस्ती कर रहा है उसको करार वाक़या सज़ा दी जानी चाहिए, चाहे वो वर्दी में हो या सिविल हो। हमारा ये मुतालबा है। क्योंकि इंतज़ामिया तो आजकल किसी और कामों में लगी हुई है, ठीक है, किसी पार्टियों को खुश कर रही है, किसी वडेरों को खुश कर रही है। इस तरह से ये मजलूम लोगों के लिए तो नहीं उठ रही। हम वही कह रहे हैं, हमारा यही मुतालबा है कि इन लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। जो लोग मुल्क की मईशत में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले लोग हैं और एक तरफ मुल्क की मईशत का भट्ठा बैठा हुआ है और दूसरी तरफ वो लोग जो इसमें अहम किरदार अदा करते हैं उनको भी जलील और रसवा किया जा रहा है और वो लोग जानों से जा रहे हैं, ड्राइवर बेचारे शहीद हो रहे हैं। तो हुक्मरान जो वक़्त के हुक्मरान हैं उनको चाहिए इस तरफ बेतवज्जो दी जाए। सारे मुल्क के मसाइल सिर्फ उन तंजीमों तहरीकों में नहीं है कि इसको फ़लाँ निशान दे दो, इसको ये दे दो, इसके कागजात मुस्तरद कर लो, इससे छीन लो। यही सिर्फ मसाइल नहीं, मुल्क के असल मसाइल की तरफ भी तवज्जो दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल। कुछ जगह पे जो है ना, जहाँ पे पुलिस काम करती है उनको काम करने से रोकने का तरीका क्या है जनाब? यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन विंग काम करेगा, यहाँ पे ऑपरेशन विंग ऐसे काम करेगा, ठीक है। और जहाँ पे वो होगा लो जी ये इलाका फ़लाने का है, ये फ़लाने का है। यार इतना बड़ा क्राइम हो रहा है, लोग जो है क्या उसे कहते हैं दिन दिहाड़े अगवा हो रहे हैं। पहले कच्चे का इलाका था, अब तो वो शहरों के अंदर वो कर रहे हैं, लोगों को अगवा करके अगवा बरा तावान के मामला पैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो इस पे खुदारा आईजी साहब इस पे एक्शन ले और देखें, ठीक है। और हमारे निगरान जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनको भी चाहिए, ठीक है, कि ये इस चीज़ पे ये एक हार्ड इशू है, ये जो हमारे गरीब तबका है और ये ड्राइवर हज़रात हैं, ठीक है। एक तो मुसाफिर हैं, ठीक है, और मुसाफिर के साथ इतनी अज़ियत और इतना जुल्म करना, ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत और गलत मामलात हो रहे हैं। और उन पे तशद्दुद करना, तशद्दुद वीडियो बनाना और उनके फैमिलीज़ को भेजना, ठीक है। तो बिल्कुल एक ऐसी बात है कि जिस पे हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जनाब मीडिया पे भी आजकल ये चीज़ें नहीं चल रही। मीडिया बस आजकल ये दिखा रहा है कि जनाब फ़लाने को निशान दे दिया गया, फ़लाने के कागजात मुस्तरद हो गए, फ़लाने के कागजात मंजूर हो गए हैं, तो फ़लाना अदालत में ये चला गया,
फ़लाँ डेट पे जो है ना PTI का ये फ़ैसला होना है, फ़लाँ डेट पे जनाब मुस्लिम लीग नून का ये फ़ैसला होना है, जनाब तायात नाअहली थी नवाज शरीफ साहब की वो ख़त्म होगी, तायात नाअहली ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें बस चल रही हैं। ठीक है, और मज़लूमों की आवाज़ से तो जनाब मीडिया कासर है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम इन मज़लूमों की आवाज़ बने और मीडिया को भी चाहिए। ठीक है, खुदारा अपने मुस्बत इक़दाम पे आएँ और ये चीज़ें दिखाएं कि क्या जुल्म हो रहा है, किस तरीके से जो है ना दिन दिहाड़े ड्राइवरों को अगवा किया जा रहा है, कितनी तशद्दुद कितनी अजियत दी जा रही है ड्राइवरों को और फिर उनसे तावान मांगा जाता है। ठीक है, और इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त और आते रहे डेली अल जज़ीरा।